हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की पहचान, अर्थात हिंदी में क्या पहचान होती है। देखिए, हिंदी की पहचान की बात करें तो से रहा था, से रही थी और से रहा था, ये हिंदी में पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब पढ़ा था तो उसमें क्या था, उसकी पहचान थी से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, वैसी थी। अब चूंकि टेंस बदल गया है, पास्ट आ गया, इसलिए है की बजाय थे हो गया। तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस प्रकार से इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, ये अपन को हिंदी में पहचान ध्यान रखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या लगती है, हैड बीन। ठीक है, हैड के साथ में बीन लगती है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा उसमें हैड है प्लस बीन लगता था, इसमें हैड बीन लगता है, हैड के साथ बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। अब दोस्तों, हम इसके जैसे उदाहरण की बात, जैसे वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब देखो, ये से आ रहा है और रहा था, रही थी आ रहा है। ठीक है, तो ये पहचान हो गई। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य पढ़ते हैं इसके, कि सकारात्मक वाक्य कैसे होते हैं। तो देखो, सकारात्मक वाक्य के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड बीन आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। सिंस फॉर का प्रयोग मैंने आपको पहले बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पढ़ा हमने तब मैंने आपको बता दिया था सिंस और फॉर का प्रयोग, कि सिंस फॉर का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। चलिए एक बार फिर आपको बता देते हैं। तो देखिए, सिंस और फॉर का प्रयोग हम कैसे करेंगे और कहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की, कि सिंस का प्रयोग कहाँ करना है। देखो, सिंस का प्रयोग होता है, मैंने आपको बताया, यदि हमें किसी कार्य के होने का जो समय है उसका पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम का मतलब यहाँ पर हम एक्शन कह सकते हैं, कि जहाँ पर हमें किसी कार्य के शुरू होने का जो टाइम है उस टाइम का पॉइंट को दे दिया जाए, यानी कार्य कब से शुरू हुआ उसका अगर एक निश्चित पॉइंट हमें दे दिया जाए तो फिर हमें वहाँ पर सिंस का प्रयोग कर। जबकि फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, फॉर का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, अर्थात समय की एक अवधि दी जाती है। जैसे समझो, दोनों में अंतर क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, देखो, जैसे कोई कार्य है, मान लो हम कहें सोमवार से। अब सोमवार से कोई कार्य, सोमवार से किताब पढ़ रहा है, अब किताब पढ़ना कार्य हो गया। अब वो कार्य जो है शुरू कब हुआ, सोमवार को, यानी स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया। ये तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा जनवरी से, या फिर हम कहें कि 10 जुलाई से, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया टाइम का, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग करना। पीरियड क्या है, पीरियड ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए हम, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। अब 2 दिन क्या हो गया, जो 2 डेज है वो क्या हो गया, वो समय की अवधि हो गया, यानी कोई काम कितने दिन हो लिया, 2 दिन तक उसने कर लिया है वो काम। ठीक है, अर्थात एक टाइम की अवधि है, समय की अवधि है। ठीक है, तो समय की अवधि के लिए जैसे 2 दिन, 2 सप्ताह, इस प्रकार से 2 साल से, 3 साल से। ठीक है, ये क्या हो गया, 4, 2 घंटे से, 3 घंटे से, ये समय की अवधि हो गई। इसके लिए हमें किस करना है, फॉर का प्रयोग करना है। जबकि पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात किसी कार्य की स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, समय दिया जाता है निश्चित, जैसे 2010 से। अब ये क्या है, ये निश्चित समय है, इसके लिए सिंस का प्रयोग करना है अपन को। ठीक, हम कहें 20 साल से, अब ये समय की अवधि हो गई। ठीक है, तो सिंस और फॉर का प्रयोग ध्यान रखना है। सिंस का प्रयोग किसी कार्य के शुरू होने का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, समय जब दिया जाता है निश्चित, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। जबकि जो फॉर है उसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अर्थात तो समय की अवधि के लिए किया जाता है, कोई कार्य कितने समय तक हो रहा है, उसके लिए इस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। मैंने आपको सिंस फॉर का प्रयोग भी बताया है। देखो, जैसे
सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर के साथ में टाइम जोड़ना है। वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब देखो ये तो उससे आ गया और ये रहा था, रही थी, रहे थे आ गया। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। अब वाक्य पर आइए कैसे बनाना है। वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट क्या है? वह का हो गया ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैड बीन आ गया। फिर वर्ब की चौथी फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, तो टीच, पढ़ाने से कहते हैं टीच, टीचिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इसके बाद से आ रहा है सोमवार से, तो से का सिंस फॉर में से क्या लगाना है? अब सोमवार क्या है? सोमवार एक निश्चित समय है कि कोई कार्य शुरू कब हुआ? सोमवार। ठीक है, तो सिंस मंडे आ गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो। रोहित सुबह से उपन्यास पढ़ रहा था। अब सब्जेक्ट क्या है? रोहित, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाया, पढ़ने से कहते हैं रीड, आईएनजी लगा दिया रीडिंग। ऑब्जेक्ट उपन्यास, तो नॉवेल हो गया। सिंस फॉर सुबह से, अब सुबह से आएगा तो सिंस आएगा और मॉर्निंग आएगा। ठीक है, क्योंकि सुबह एक निश्चित समय हो गया सुबह से। हम 3 महीने से पत्र लिख रहे थे। अब देखो सब्जेक्ट हम वी हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर लिखना वर्ब है, राइट, राइटिंग कर दिया, चौथी फॉर्म बना दी, आईएनजी जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट हो गया पत्र, लेटर्स। फिर 3 महीने से अर्थात पहले 4 लगाएंगे सिंस की बजाय, क्योंकि 3 महीने क्या है? अवधि है समय की। 3 महीने क्या हो गई? समय की अवधि हो गई, तो 4 3 मंथ्स। ठीक है, ये हुआ इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे हमने सकारात्मक यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था उसी प्रकार से बनता है ये भी। फ़र्क इतना सा है, इसमें नॉट का प्रयोग और अपन को जोड़ना है। ठीक है, देखो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें इसको। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट जोड़ना है अपन को, हैड और बीन के बीच में नोट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भाई, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ बचता है एडवर्ब्स वगैरह तो लगा देंगे। ठीक है, देखो जैसे वह सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। ठीक है, नहीं पढ़ा रहा था, देखो वह सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अब सब्जेक्ट है वह का हो गया ही। इसके बाद एक मिनट, यहाँ पर ये पढ़ा रहा था, इस वाले में हमने पढ़ रहा था बोल रहे थे हम इसको। ठीक है, पढ़ा रहा था, तो देखिए जैसे वह सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो अब सब्जेक्ट हो गया वह का हो गया ही। हेल्पिंग वर्ब लगाओ हैड, हैड के बाद नोट लगाना है अपन को, फिर बीन, फिर पढ़ाने से टीच, टीच की टीचिंग बना दिया। ऑब्जेक्ट हो गया अंग्रेजी, इंग्लिश लिख दिया। सिंस मंडे, सोमवार से, तो सिंस आएगा मंडे से पहले। दूसरा उदाहरण देखिए, रोहित सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। सब्जेक्ट हो गया रोहित, इसके बाद रोहित लिख दिया, हेड लगाओ, फिर नोट जोड़ दो, फिर बीन, फिर रीड के प्लस आईएनजी लगा दो, रीडिंग, पढ़ने से रीड कहते हैं, रीडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट है नोवेल, उपन्यासी वाला, यानी पढ़ किसको रहा है? उपन्यास को। तो क्रिया जिसके साथ होती है ना वो उपन्यास हो, वो क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो देखो जो काम हम करते हैं वो कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है। तो सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग से पहले सिंस आएगा। ठीक है, हम 3 महीने से पत्र लिख रहे थे, हम का हो गया वी, हेड लगाया, नोट जोड़ दिया, बीन लगाया, राइट, लिखने का राइट, राइट में राइटिंग कर दिया। इसके बाद लेटर्स, उसके बाद में 4 3 मंथ्स, 3 मंथ यानी 3 महीने क्या हो गया? समय की अवधि हो गई। और समय की अवधि के लिए अपन क्या करेंगे? 4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से बनते हैं, हम हर टेंस में आपको ये बात बता रहे हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो देखो हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनते हैं, अपन क्या करना, सबसे पहले हेड लगाना है। हेल्पिंग वर्ब अपने पास एक ही है इसमें, हेड, तो हेड लगा दिया। सब्जेक्ट लगाओ, बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। देखो जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे वही स्ट्रक्चर, उसका जो हेड सब्जेक्ट के बाद में था उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया हमने, केवल इतना सा अंतर किया है। और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या वह सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब मैंने आपको बताया अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में या लास्ट में क्या शब्द आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है,
तो हेड लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट लगा हुआ है, ही हो गया। अब हेड अपन यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, बचा बीन। पढ़ाने से कहते हैं टीच, तो टीचिंग। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, इंग्लिश लिख दिया। सोमवार से तो सिंस मंडे हो गया। दूसरा उदाहरण देख, क्या रोहित सुबह से उपन्यास पढ़ रहा था, तो हेड लिखा पहले सबसे, इसके बाद सब्जेक्ट रोहित, फिर हेड इधर आ गया तो बचा क्या बीन, ये बीन लगा दिया। फिर रीडिंग, रीड का रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट है नोवेल, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या हम 3 महीने से पत्र लिख रहे थे, तो देखो हेड लगाया, हम का हो गया वी, फिर बीन लगाया, लिखने का राइटिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट है लेटर्स, फिर 3 महीने से तो 3 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स क्या है, समय की अवधि है। अगर समय की अवधि नहीं होती, ऐसा होता है जैसे मान लो जुलाई से, जून से, अगस्त से, तो फिर यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 4 का प्रयोग होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी प्रश्न बनाएंगे और WH वर्ड से बनाएंगे। तो देखो, वह सोमवार से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। अब प्रश्नवाचक शब्द आ गया क्यों। ठीक है, इसको आगे आगे लाओ, ये वाई हो गया। इसके बाद अब WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, ये आपको ध्यान रखना है। WH वर्ड के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या है, हेड, तो अपन ने हेड लगा दिया। इसके बाद अब लगाओ सब्जेक्ट, ही आ गया। अब बीन बचा, हेड के साथ जो बीन था वो यहाँ गया। फिर पढ़ाने से कहते हैं टीच, तो टीचिंग हो गया। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस मंडे, मंडे से। ठीक है, वाई हैड ही बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, वह सोमवार से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था। दूसरा उदाहरण देखिए, रोहित सुबह से क्या कर रहा था। अब ये क्या जो शब्द है, इसको आगे आगे लगाओ, प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्या से हो गया व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ हेड, फिर सब्जेक्ट है रोहित, हेड के साथ में क्या बचा था बीन, वो यहाँ लगा दिया। फिर करने से कहते हैं डू, ING जोड़ दिया डूइंग। फिर सुबह से सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब मॉर्निंग से साथ में क्या आएगा, सिंस आएगा। अब अगला उदाहरण देखिए, हम 3 महीने से पत्र क्यों लिख रहे थे। अब इसमें देखिए क्यों आ गया, ये प्रश्नवाचक शब्द, इसको आगे आगे ले आए वाई, हेल्पिंग वर्ब हेड। अब सब्जेक्ट लगाओ, हम का हो गया वी, हेड के साथ में बीन था वो यहाँ पर आ गया। फिर लिखने से कहते हैं राइट, तो राइटिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट है लेटर्स फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने से, क्योंकि ये समय की अवधि है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि WH वर्ड से बनता है। अब देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक तो हैं ये, लेकिन ये केवल क्या हो गए, ये नकारात्मक और हो गए, अर्थात ऐसे प्रश्न जो नकारात्मक भी हैं। तो अब प्रश्न है तो 2 प्रकार से बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ठीक है, देखो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, हेड लगाए पहले, बस इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो हेड है उसको आगे लाना है, बाकी तो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। देखो जैसे क्या वह सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। अब देखो इसमें क्या भी आ गया, हेल्पिंग, यानी कि प्रश्न भी बन गया, और नहीं भी आ गया, अर्थात नेगेटिव भी बन गया, नकारात्मक बन गया। इसलिए इसको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखो अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया हेड, ये हेड लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाओ ही, फिर नॉट, बीन, पढ़ाने से कहते हैं टीच, तो टीचिंग, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस मंडे, मंडे से। ठीक है, हैड ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। दूसरा उदाहरण देखो, क्या रोहित सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले हेड लगाया, सब्जेक्ट है रोहित, ये रोहित हो गया। फिर नॉट बचा था हेड के साथ में जो था वो, नॉट, बीन, फिर पढ़ना, यहाँ पर ये पढ़ना आ रहा है तो इसको यहाँ से थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर इसको हम पढ़ने से कहते हैं रीड, तो ये रीडिंग आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये रीडिंग हो गया। ठीक है, READING, रीडिंग हो गया। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, रीडिंग, हैड रोहित नॉट बीन रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है यहाँ पर, रीडिंग नोवेल, रीडिंग नोवेल। ठीक है, हैड रोहित नॉट बीन रीडिंग नोवेल सिंस मॉर्निंग। अब अगला उदाहरण देखिए, क्या हम 3 महीने से पत्र नहीं लिख रहे थे। सबसे पहले हेड लगाया, फिर सब्जेक्ट वी, इसके बाद नॉट,
फिर बीन, फिर लिखने से राइटिंग हो गया, लेटर्स फॉर 3 मंथ्स। तो ये हैड वी नॉट बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 3 मंथ्स। अब अगला देखिए, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे हम WH वर्ड से, ठीक है। तो WH वर्ड से कैसे बनाएंगे देखिए, अब केवल जो अभी हमने हेल्पिंग वर्ब से बनाए थे उसमें अपन को क्या करना है, केवल और केवल WH वर्ड और पहले जोड़ देना उसके। तो WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आ गया, सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम, ठीक है। जैसे वह सोमवार से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था। अब जो क्यों है ये क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। इससे शुरू करना है अपन को। तो क्यों से कहते हैं भाई, ये भाई लगा दिया। WH वर्ड के बाद हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेड लगा दिया, सब्जेक्ट ही, फिर नॉट बीन, फिर टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे, ठीक है। वाई हैड ही नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। दूसरा देखिए, रोहित सुबह से उपन्यास क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो क्यों आ गया, ये प्रश्नवाचक शब्द, इसको आगे ले आए भाई। हैड, सब्जेक्ट रोहित, नॉट बीन, यहाँ मिस्टेक है प्रिंटिंग में इसमें, तो यहाँ आएगा रीडिंग ऑब्जेक्ट नोवेल, रीडिंग नोवेल, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, वाई हैड रोहित नॉट बीन रीडिंग नोवेल सिंस मॉर्निंग। तीसरा देखिए, हम 3 महीने से क्या नहीं लिख रहे थे। अब प्रश्नवाचक शब्द आ गया क्या, तो इसको ले आगे वाट, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट लगाया वी, फिर नॉट बीन, लिखने से राइटिंग हो गया, फिर 3 महीने से तो फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। वाट हैड वी नॉट बीन राइटिंग फॉर 3 मंथ्स, हम 3 महीने से क्या नहीं लिख रहे थे। तो दोस्तों ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आशा है आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें आप। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टेंस के साथ में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।